गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये चैप्टर नंबर 7 है, समास, है ना। तो समास होता क्या है, पहले तो ये देख लेते हैं। शब्दों का निर्माण अनेक तरीक़ों से होता है। कुछ उपसर्ग प्रत्यय से बनते हैं, तो कुछ संधि से निर्मित होते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनकी रचना ऐसे दो शब्दों से होती है जिनमें कोई संबंध होता है या हो सकता है। जैसे बैल की गाड़ी, यहाँ बैल और गाड़ी का में संबंध है ना, बैल की गाड़ी। उसी तरह है चार राहों का समूह, चौराहा। नीला है जो कमल, नील कमल। तो ये उसके बाद आते हैं जो हमारे शब्द किसे मतलब समास किसे कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों को संक्षिप्त यानी कि जो छोटा रूप करके नए शब्द बनाने की विधि को हम समास कहते हैं। अब इसके दो हिस्से होते हैं, एक होता है समस्त पद और दूसरा होता है समास विग्रह। समस्त पद यानी कि जो एक शब्द हो, मतलब जो एक बात पूरी बोले, जैसे कि जो है बैलगाड़ी, जैसे कि चौराहा, जैसे कि नीलकमल, जैसे कि गंगाजल, ये समस्त पद है ना। और समास विग्रह यानी कि जो दोनों शब्दों को अलग करके और जो बीच में जो विधि जो अलग अलग किया जाता है, उसकी जो विधि है, उसको जो तरीका, विधि यानी तरीका जो है, वो जो है समास विग्रह कहलाता है। जैसे कि यहाँ पे आपके उदाहरण में दिया हुआ है गंगा जल, यानी गंगा का जल, तो ये है गंगा का जल। तो ये समास। अब समास के भेद कितने होते हैं? समास के कुल मिला के 6 भेद होते हैं, है ना। तो अव्यय समास भा, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। ये 6 समास हैं हमारे, है ना। अब आते हैं, सबसे पहला है हमारा अव्यय भाव समास। जिस समस्त पद का पहला पद यानी कि जो पहला हिस्सा है अव्यय हो, मुख्य या प्रधान हो, यानी कि जो मेन हो, है ना। समस्त पद क्रिया विशेषण का काम करे, यानी कि जो दूसरा पद है, समस्त पद का जो हिस्सा है वो क्रिया विशेषण का काम करे, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अव्ययी भाव समास का पहला पद अधिकतर उपसर्ग होता है, यानी कि जो शब्द होगा उसमें जो शब्द लगा होगा वो पहला शब्द क्या होगा, वो उपसर्ग होगा, क्योंकि उपसर्ग हम हमेशा शब्द के शुरू पहले लगा देते हैं। तो वो जो भी शब्द होंगे वो हमारे किससे शब्द से पहले लगे होंगे। जैसे कि यहाँ पे है प्रत्येक, अनजान, यथा समय, रातों रात, प्रतिदिन। तो यहाँ पे जो अगर हम उपसर्ग दिखाएं तो ये है प्रत्यय, अनेक, समास विग्रह एक एक, है ना। और समस्त पद है इसका अजन्म। ठीक, ये आपके कुछ शब्द दिए हैं, इनको आप बुक में पढ़ लीजिएगा। समस्त पद और समास विग्रह दोनों दिया हुआ है, और आई थिंक 6, 5, 5, 10 शब्द दिए गए हैं, तो इनको आप एक बार देख लीजिएगा। अब आते हैं तत्पुरुष समास में। जिस समास का पूर्व पद गौण हो और उत्तर पद मुख्य या प्रधान हो, उसे तत्पुरुष समास कहा जाता है, यानी कि घुड़सवार, हस्तलिखित और कूड़ा घर। तो इसमें समस्त पद का विग्रह करने पर कारक चिन्ह, जो कारक चिन्ह होते हैं, जैसे ना हम लोगों ने आपने पढ़े होंगे 6 में कर्ता ने कर्म को, है ना, वो वाले कारक चिन्हों का प्रयोग होता है, जैसे कि पर, से, का, है ना, आदि। लेकिन समस्त पद में इनका लोप होता है, यानी कि जब एक शब्द होगा तब ये छुपे होंगे, और जब हमारा जो है
इसको समास विग्रह में करेंगे तो ये इसका जो जो लोप है यानी कि जो छिपे हुए हैं वो हम सामने उसको रख देंगे। अब है कारक चिन्हों की दृष्टि से तत्पुरुष समास के 6 भेद हैं। कर्म तत्पुरुष समास, दूसरा है करण समास, करण तत्पुरुष समास, तीसरा है संप्रदान तत्पुरुष समास, चौथा है हमारा अपदान तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास और अधिकरण तत्पुरुष समास। ये आपके 6 उसके वो है तत्पुरुष समास के कारक चिन्हों के अनुसार उनके भेद हैं। अब इसमें एक चीज़ नीचे पढ़ लीजिए, कर्ता कारक और संबोधन कारक में तत्पुरुष समास नहीं होता है। ये ध्यान दीजिएगा, कर्ता कारक और संबंध बोधन में जो है तत्पुरुष समास नहीं होता है। अब यहाँ से आपके ऊपर देखते हैं कर्म तत्पुरुष समास। जिस समास के पूर्व पद में कर्म कारक का लोप होता है उसे कर्म तत्पुरुष समास कहा जाता है। यानी कि ग्रामगत, ग्राम को गया हुआ, स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त, सर्वप्रिय, सर्व को प्रिय यानी कि सभी को प्रिय। तो ये कुछ उदाहरण हैं। अब आते हैं करण तत्पुरुष समास। करण तत्पुरुष समास में जिस समास में के पूर्व पद में कारक चिन्ह विभक्ति का लोप होता है उसे, देखिए कर्म तत्पुरुष समास में जो है को शब्द का यहाँ पे लोप है और जहाँ पे हमने विग्रह किया है सभी जगह को का योग प्रयोग किया गया है यहाँ पे, है ना। अब आते हैं हमारा करण तत्पुरुष समास। करण तत्पुरुष समास में जिस समास के पूर्व पद के कारण में करण कारक का लोप हो उसे करण तत्पुरुष समास कहा जाता है। जैसे कि भूख मरा, भयायुक्त कुल यानी कि भूख से मरा, यानी कि यहाँ पे जो है से शब्द का, से कारक चिन्ह का लोप है और जब हमने विग्रह किया तो उस कारक चिन्ह को वहाँ पे हमने प्रेजेंट कर दिया है। अब आते हैं संप्रदान कारक चिन्ह। कारक तत्पुरुष समास, जिस समास के पूर्व पद में संप्रदान कारक विभक्ति का लोप हो उसे संप्रदान कारक तत्पुरुष समास कहते हैं। यहाँ पे के लिए शब्द का जो है लोप है और जब हम उसका विग्रह करेंगे तो के लिए का यहाँ पे उसका प्रयोग करेंगे। जैसे कि राह खर्च, राह के लिए खर्च, युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि, है, डाक गाड़ी, डाक के लिए गाड़ी। तीसरा, अब आते हैं इसके बाद चौथे पे, अपदान तत्पुरुष समास। जिस समास के पूर्व पद में अपदान कारक विभक्ति का लोप होता है उसे अपदान कारक तत्पुरुष समास कहते हैं। देश निकाला, देश से निकाला, यहाँ पे से तत्पुरुष समास का के से का जो है लोप है और जब हम यहाँ पे उसका विग्रह कर रहे हैं तो से कारक चिन्हों को हमने यहाँ पे प्रेजेंट किया है। संबंध तत्पुरुष समास। संबंध तत्पुरुष समास में जो शब्द हमारे किसी चीज़ के साथ, वस्तु के साथ या व्यक्ति के साथ किसी भी तरह का संबंध बताएं तो वो हमारे लिए क्या है, वो संबंध तत्पुरुष समास है। जैसे कि यहाँ पे देख लो, जिस समास में पूर्व पद में संबंध कारक का लोप हो उसे संबंध कारक तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे कि देव मूर्ति, देव की मूर्ति, यानी कि ये मूर्ति का और देव का जो है संबंध है आपस में। जीवन साथी, जीवन का साथी है। भ्रात स्नेह, भाई का स्नेह, तो ये दोनों का आपस में संबंध है। अब आते हैं अधिकरण समास, अधिकरण तत्पुरुष समास। अधिकरण तत्पुरुष समास में जिस समास के पूर्व पद में अधिकरण विभक्ति का लोप हो उसे अधिकरण तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे कि में शब्द का, यानी कि में कारक चिन्ह का यहाँ पे लोप है और जब हम उसका समास विग्रह करते हैं तो वहाँ पे ये में शब्द को हम वहाँ पे प्रेजेंट करते हैं। जैसे कि दानवीर, दान में वीर, आनंद मगन, आनंद में मगन, है ना। अब आते हैं तीसरा तत्पुरुष जो समास था हमारा, कर्मधारय समास। कर्मधारय समास जिस समास में समस्त पद में दूसरा पद प्रधान होता है, यानी कि पहला पद कुछ नहीं बताएगा जबकि दूसरा पद उसका कुछ
स्पेशल चीज़ बताएगा कि ये है। दोनों पदों में विशेषण विषय अथवा उपमेय उपमान संबंध होता है, यानी कि दोनों चीज़ों का जो है आपस में संबंध होता है। जैसे कि यहाँ पे क्या है, विद्याधन, विद्या रूपी धन, काली मिर्च, काली है जो मिर्च, यानी कि पहला जो है काला शब्द जो है वो हमें ये नहीं बता रहा है कि इसमें आखिर इसकी है क्या चीज़, लेकिन जब मिर्च शब्द हम वहाँ पे जोड़ देते हैं तो ये हमें क्लियर होता है, यानी कि दूसरा पद जो है हमें ये बता रहा है कि ये काली मिर्च है। अब आते हैं द्विगु समास। द्विगु समास में इस समस्त पद में पूर्व पद संख्यावाचक होता है, इस पे ध्यान दीजिएगा। इसमें समस्त पद जो पूर्व पद है वो संख्यावाचक है, यानी कि जो संख्या बताएगा। सत सही है ना, चारपाई, सप्ताह, त्रिवेणी, तिरंगा, तेरंगा, पंजाब, चौमासा है ना, इसमें सब में जो है हमारे पास अंक हैं। पहला जो पद है वो अंकों में है, वो जो है अंकों में बता रहा है, नंबर्स में बता रहा है। चारपाई, चार पाए है जिसका समारोह है ना, सप्ताह 7 दिनों का समूह, त्रिवेणी उसी तरह तिरंगा 3 रंगों का समूह। तो ये इसका एक विशेषता है द्विगु समास की कि पहला पद जो है संख्यावाचक होता है और समस्त पद किसी समूह का बोध करा रहा होता है, यानी कि जो समस्त पद दूसरा पद है वो जो है एक समूह का बोध, चौराहा यानी कि 4 राहों का समूह, ये एक समूह का बोध कराएगा, यानी कि पता चलेगा उससे। ठीक, अब आते हैं द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में ये समास जो है जोड़ों में युगम शब्द जिसे कहते हैं, जिसे आप कह सकते हो जैसे कि राइम वर्ड्स, ये उस तरह से होता है जैसे कि बहन भाई, दरवाज़ा खिड़की, माता पिता, पति पत्नी, घी शक्कर, दाल रोटी, भला बुरा। ये देखिए नीचे यहाँ पे आपके उसमें बुक में कुछ उदाहरण भी दिए गए हैं, ये जोड़ों में है, ये जो शब्द है ये जोड़ों में है ना। इसके बाद अब आते हैं हम बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास जिस समस्त पद में दोनों ही पद गौण होते हैं और ये दोनों मिलकर किसी तीसरे पद की विषय में बताते हैं, यानी कि ये दोनों ही पहला पद और दूसरा पद दोनों ही जो है स्पेशल हैं और ये दोनों लोग मिल के जो है एक तीसरे की तरफ बताएंगे, यानी कि वीणा पानी, वीणा है पानी, या ये कह सकते हैं हाथ में जिनके हैं वीणा, तो वो अर्थात सरस्वती। जैसे कि चंद्रशेखर, चांद है शिखर पर जिसके अर्थात शिव। तो ये 2 पद मिलके, यानी कि पहला पद ये 2 हिस्से हैं जैसे चंद्र और शेखर, ये दोनों को अगर हम देखें तो ये 2 हिस्सों में है, पहला वाला एक पद है, दूसरा पद है, और दोनों लोग मिलके एक तीसरे पद की तरफ, तीसरे की तरफ इशारा कर रहे हैं, जो कि है ये हमारा शिव है ना। तो ये हमारा बहुब्रीहि समास था। इस पार्ट को जो लोगों ने गूगल मीट पर क्लास अटेंड नहीं करी है तो वो लोग ये वीडियो देख के उसको थोड़ा समझ सकते हैं। तो थैंक यू क्लास।